तो भैया लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, ए एन का फॉर्मूला पढ़ा था और उसके कुछ यूज सीखे थे। अच्छा सबसे पहले बताओ ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ये जो कर रहे हैं ना साफ से बोलो। ए एन का पहला फॉर्मूला क्या था? ए प्लस एन माइनस 1d। अच्छा ए एन का फॉर्मूला यूज क्यों होता है? पहला, एपी की कोई भी टर्म निकालने के लिए। दूसरा, एपी की जनरल टर्म निकालने के लिए। तीसरा, किसी भी टर्म की पोजीशन निकालने के लिए। चौथा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए। पढ़ा था, ये सारी बातें सबने पढ़ ली। अब इस फॉर्मूले का बेटा एक यूज और देखो। अच्छा मैंने फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ और फिफ्थ हमने होमवर्क में कर लिया है ना, इसका 5.2 का। अब ना बेटा एक चीज और सिखा रहा हूं इस ए एन के फॉर्मूले की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो क्या है मैं आपको बता दूं। अच्छा कोई भी एपी निकालने के लिए यार आपको क्या क्या चीज चाहिए मुझे बताना? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अगर आपको फर्स्ट टर्म पता और कॉमन डिफरेंस बताओ तो क्या आप क्या निकाल सकते हो? कोई भी एपी निकाल सकते हो। चलो अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ना आपको एपी की दो टर्म दे रहा हूं, रैंडमली कोई दो टर्म दे रहा हूं, ठीक है भाई, और उनको यूज करके मुझे क्या निकालना है? फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। समझ गए? जैसे एक क्वेश्चन लिखो, इफ तुम लोग देखना मत, मैं छुप के लिख रहा हूं, ठीक है? कोई देखेगा नहीं, जो देखेगा उसको पाप छोड़ेगा। लिखो भाई, इफ फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 28। लिख लिया? फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 28, ठीक है? 32, 7, 40। मैंने क्या बोली है? फिफ्थ टर्म इज 28, ओके? 1 2 3 4 5 6 होगी 32, 7 होगी 36, 8 हो गई 40 एंड इट्स एट्थ टर्म इज 40। दोबारा बोल रहा हूं, इफ फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 28, ठीक है, एंड इट्स एट्थ टर्म इज 40, देन फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। बेटा मैं बोल रहा हूं ना, मुझे करने दे, तू पढ़ा ले बेटा, एक काम कर, ठीक है भाई? चलो क्या कर रहा था मैं? देन फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। हाँ कुछ बच्चे बेटा अंदाजा भी लगा सकते हैं, मैं बात अभी अंदाजे की नहीं कर रहा, निकालना कैसे। टॉपिक क्या है? आपको किसी भी एपी की रैंडमली कोई भी दो टर्म्स पता होंगे, पता लग गया? अब उन दो टर्म्स को यूज करके आपने क्या निकालना है? फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है। भाई टॉपिक सबको समझ में आ गया? अच्छे से आ गया? देखो भाई कैसे करेंगे सॉल्यूशन। मैंने क्या बोला था? फिफ्थ टर्म क्या है? 28 एंड और क्या बोली थी मैंने? एट्थ टर्म कितनी है? 40। अब मुझे क्या निकालना है? इसकी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। यार ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1d। तो मुझे एक बात का जवाब दो नाउ, A5 कितना है? 28। क्या इस A5 को ऐसे लिख सकता हूं? A प्लस 5 माइनस 1 d इक्वल्स टू 28, यानी A प्लस 4d इक्वल्स टू 28। कुछ समझ में आया बच्चों? ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये किसी को समझ नहीं आया तो प्लीज इंटरप्ट कर लो। पक्का सबको समझ में आ गई चीज? हाँ, ये नहीं आया भाई? ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1d। यहाँ पर n की जगह पर 5 भी तो है, तो a प्लस 5 माइनस 1d कितना? 4d। और वैसे ही मैंने आपको बता रखा है A5 इक्वल टू क्या होगा? a प्लस 4d। A10 क्या होगा? a प्लस 9d। उससे एक कमी तो होता है। चलो अब अगली मुझे क्या दे रखी थी भाई? एट्थ टर्म कितनी है? 40 है ना? अब एट्थ टर्म 40 है, इसे कैसे लिख सकता हूं? a प्लस 8 माइनस 1 यानी 7d। ये कितना आ गया? 40। बात समझ में आ गई? ये आपकी बन गई सेकंड इक्वेशन। अब बस मुझे ये बता दो, यहां तक किसी कोई डाउट है? पक्का? अब नहीं, आपके पास दो इक्वेशन बन गई। क्या बन गई? दो इक्वेशन। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और क्या निकालेंगे? ए और डी। अब सॉल्व करने के दो तरीके हैं, दोनों सिखा रहा हूं, ठीक है भाई? चलो पहला, ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये हो जाएगा a प्लस 4d इक्वल्स टू 28 और a प्लस 7d इक्वल्स टू 40।
अब आप लोगों ने एलिमिनेशन पढ़ा है, इसके साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस माइनस, 4d माइनस 7d कितना हो गया, माइनस 3d, 28 माइनस 40 कितना हो गया, माइनस 12। समझ गए? अब ये माइनस 3 नीचे जाएगा, d की वैल्यू कितनी आई, माइनस 12/3, d की वैल्यू कितनी आई, 4। समझ में आया क्वेश्चन बच्चों? आ गया? अब इस d की वैल्यू को या तो फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में। चलो पुट कर देते हैं, पुट इन फर्स्ट। मैंने कहा पुट किया, इसको फर्स्ट में पुट किया। अब d की वैल्यू फर्स्ट में पुट करूंगा तो होगा क्या, a प्लस 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 28, a प्लस 16 इक्वल्स टू 28, 28 माइनस 16 कितना हो गया, 12। तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई, 12, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 4। तो अब आप इस AP की कोई भी टर्म निकाल सकते हो। आप क्या, अब आप AP लिख सकते हो। अभी हमने क्या सीखा कि अगर मुझे AP की, किसी भी AP की 2 टर्म्स बताओ तो उनको यूज करके फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस कैसे निकालता हूं। अब मैं आपको किसी भी AP की 2 टर्म्स दूंगा तो आप निकाल सकते हो। पहले इसे नोट कर लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूं। अगला क्वेश्चन लिखो, बिल्कुल सेम ऐसी क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है? अब आप लोगों ने पूरा करना है। लिखो, इफ द फिफ्थ टर्म of an AP is 16, if the fifth term of an AP is 16, ठीक है, and its 16th term is 46। मैंने क्या बोला है बेटा, फिफ्थ टर्म क्या है 15 एंड 16th टर्म क्या है 46, ठीक है। देन फिफ्थ टर्म क्या बोली मैंने, 16, और क्या बोली मैंने 16 टर्म 46। आई होप सही हो, ठीक है भाई। तो देन फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड AP ऑल्सो। फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड AP। आपने फर्स्ट टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है और क्या निकालनी है, AP भी निकालनी है। करो। एक मिनट बेटा, करेक्शन कर लो, करेक्शन कर लो। 16th नहीं है, 15th टर्म है। 16th की जगह क्या कर लो बेटा, 15 कर लो, सॉरी माय बैड। हाँ, 15th टर्म इज 46। चलो, 15th टर्म इज 46 करो। देखो भाई जरा सॉल्यूशन। अच्छा बताना, मैंने क्या बोला था, फिफ्थ टर्म कितनी थी 16 और 15 टर्म क्या थी 46। समझ गए? अब मुझे क्या निकालनी थी, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड AP। सबसे पहले नाउ यार A5 को क्या लिखेंगे, A प्लस 5 माइनस 1D, 4D इक्वल्स टू 16 फर्स्ट। सबको समझ में आई वाली बात? पक्का आ गई? नेक्स्ट आगे। अब A15 को क्या लिखेंगे, A प्लस 15 माइनस 1 यानी 14D, कितना आ गया 46। पहले ये बताओ, यहां तक कोई डाउट है किसी को? ये सारे स्टेप सबको समझ में आ गए, अच्छे से आ गए? अब आगे ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये क्या हो जाएगा, A प्लस 4D इक्वल्स टू 16। नेक्स्ट A प्लस 14D इक्वल्स टू 46। माइनस 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 कैंसिल, 4D माइनस 14D माइनस 10D, 16 माइनस 46 माइनस 30। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 30 अपॉन माइनस 10। क्या तुम्हारी D की वैल्यू 3 आ रही है? अब D की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, पुट इन फर्स्ट। तो ये कितना आ जाएगा, A प्लस 4 इंटू 3, A प्लस 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 16, A प्लस 12 इक्वल्स टू 16। A की वैल्यू कितनी आ गई 4, A 4 आ गया, D 3 आ गया। अब मुझे AP भी लिखनी है, तो therefore अब जो AP है बच्चों, AP कैसे लिखते हैं, पहले फर्स्ट टर्म, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करो 7, फिर ऐड करो 10, 13 एंड सो ऑन। समझ में आया क्वेश्चन? पक्का?
अब देखो इसका एक तरीका और है, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, एक तरीका बेटा और है ए और डी निकालने का, मैं आपको वो सिखा रहा हूं, ठीक, आपको जो लगे वैसे कर लेना, ठीक है भाई। चलो देखो ये आंसर खत्म हो गया। एक काम करो, अरे बोलो नहीं, एक काम करो यहां से ना किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, या तो ए की निकाल लो या डी की निकाल लो। मैंने ए की वैल्यू निकाल दी, 46 माइनस 14d निकाल दी। कहां डालोगे? फर्स्ट में, समझ गए? इसका नाम होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। किसी भी एक से एक की वैल्यू निकाली और कहां डाली? दूसरे में डाल दो भाई। यहां पर एक की जगह क्या हो जाएगा? 46 माइनस 14d प्लस 4d इक्वल्स टू 16। माइनस 14d प्लस 4d कितना हो गया? माइनस 10d। 16 ये इधर जाएगा, माइनस 30। सॉल्व करने पे d कितना आएगा? 3। अब d की वैल्यू यहां पुट करोगे तो a कितना आ जाएगा? 4। तो अब जैसे मर्जी सॉल्व करना। एक क्वेश्चन और करो, लिखो इफ 7th term of an AP is 50. If 7th term of an AP is 50 मतलब 50, 7th term कितनी है बेटा? 50 है। And it's if 7th term of an AP is 50, ठीक है, and its 11th term is 78, ठीक है, then find its first term, comma common difference, comma its 20th term। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड इट्स 20th टर्म। जब फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस आ जाएगा तो 20th टर्म बड़ा बहुत आसानी से आ जाएगी। करो देखना भाई। यार मुझे क्या गिवन था? सॉल्यूशन बेटा मुझे गिवन था 7th टर्म कितनी है? 50 एंड 11th टर्म कितनी थी? 78। अब मुझे फर्स्ट टर्म निकालनी है, कॉमन डिफरेंस निकालना और क्या निकालनी है? 20th टर्म। सबसे पहले नाउ भैया A7 को हम बताना कैसे लिख सकते हैं? जल्दी बताओ, बोलो। A प्लस 6d कितना? 50 फर्स्ट। सेकंड A11 इज इक्वल टू कितना है? 78। समीर कैसे लिखेंगे? नया समीर आया हमारे पास। A प्लस 10d सेकंड। अब ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, a प्लस 6d इक्वल्स टू 50। नेक्स्ट a प्लस 10d इक्वल्स टू 78। नेगेटिव 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 कैंसिल। 6d माइनस 10d माइनस 4d कितना आ गया? माइनस 28। d कितना आ गया? 7। कैंसिल हो जाएगा भाई, माइनस से माइनस कैंसिल। 4 नीचे आके डिवाइड होगा, 28/4 कितना आ गया? 7। कोई डाउट किसी को? अब d की वैल्यू कहां पुट करेंगे? फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। चलो a प्लस 6 इंटू 7 इक्वल्स टू 50। a प्लस 50 माइनस 42, a कितना आ गया? 8। a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या निकालनी थी बेटा? इसकी 20th टर्म। नाउ A20 का फॉर्मूला क्या बनेगा बताना? a प्लस 19d। 20th निकालनी है बेटा, 20th। ठीक है भाई। a कितना था? 8। 19d कितना है? 7। 8 प्लस 7 9 जा 36। 3 7 इन द 7 और 3 10 कितना आ गया? 1140 आंसर आ गया। समझ में आया बच्चों? पक्का? अब ऐसा क्वेश्चन कर लोगे? अब निकालो अपनी एनसीईआरटी एक बार। तो अब आपने क्या देखा? अगर आपको एपी के अंदर ए और डी मिल जाए आप कुछ भी निकाल सकते हो। हाँ 20th टर्म कैसे निकाली है? ये 133 कैसे आएगा?
ओहो अच्छा, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, ओके ओके ओके, मैं तो चेक कर रहा हूँ पता तो ऐसे ही बोलना पड़ता है भाई कि बेटा कोई टीचर कभी गलत नहीं होता, समझ गया भाई, पता लग गया सारे। और तुम लोग बोल भी नहीं रहे हो, अकेला वो बोल रहा है। अच्छा तुम्हें लगा तुम्हारा गलत है, अच्छा इतना भरोसा मेरे पे, चलो होना भी चाहिए। अच्छा अगला निकालो एनसीईआरटी, मुझे तो अपनी एक एनसीईआरटी फटाफट से, मेरे पास है एक एनसीईआरटी, चलो भाई निकालो एनसीईआरटी फटाफट से। 5.2 का भाई फर्स्ट हो गया था, सेकंड हो गया था, अब जरा थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसका पहला पार्ट पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट देखो भैया, थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट करना है। हाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे आपका मुझे एक बात का जवाब दो, इस क्वेश्चन में मुझे क्या क्या पता है? फर्स्ट टर्म बताओ, क्या पता है? थर्ड टर्म। एक एपी है उसकी मुझे फर्स्ट और थर्ड टर्म पता है, मुझे क्या निकालनी है उसकी सेकंड टर्म। एक मिनट रुक तो जा बेटा, आप आ जाइए आप, ठीक है भाई फर्स्ट टर्म पता है, थर्ड टर्म पता है, मुझे क्या निकालनी है? इसका सेकंड टर्म निकालनी है। अब मुझे एक बात का जवाब दो, अगर आपको इस एपी का कॉमन डिफरेंस मिल जाए तो क्या आप सेकंड टर्म निकाल सकते हो? अब कॉमन डिफरेंस कैसे मिलेगा वो देखो यार, सॉल्यूशन। इसमें मुझे क्या गिवन है? फर्स्ट टर्म कितनी है? 2। पहले जो गिवन है वो लिखो, और मुझे क्या गिवन है? थर्ड टर्म 26। अब A3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस 2d, मतलब वही n-1d है ना। कितना आ गया? 26 आ गया। a की वैल्यू कितनी थी? 2। 2d 26 माइनस 2 कितना आ गया? 24। d कितना आ गया? 24/2 कितना आ गया? 12। आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया। अब अगर कॉमन डिफरेंस आ गया तो इस एपी की जो सेकंड टर्म है वो क्या होगी? 2 प्लस 12 कितना? 14। आंसर। कुछ समझ में आया भाई? आया? अब अगर ऐसा क्वेश्चन तुमको कर दोगे पक्का? हाँ इसे नोट कर लो, और मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट, ये आप लोगों ने करना है अभी। क्वेश्चन है -4 1 2 3 4 और 6, ये है भाई। इसमें आपको ये 4 टर्म निकालने, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, निकाल सकते हो भाई? सर हाँ सर इसमें 1 + 2d में 2 a की वैल्यू क्या है? 2 कैसे आ गई? फर्स्ट टर्म क्या थी इस फॉर्मूले में? ए फर्स्ट टर्म ही तो होती है, ठीक है भाई। ये वाला क्वेश्चन करना है, इसमें आपने सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ टर्म निकालनी, निकालो। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? -4, और इसमें क्या गिवन है मुझे? 6 टर्म। कितनी गिवन है? 6। करो, ट्राई करो। चलो भाई सॉल्यूशन। अब जिनका नहीं हुआ प्लीज यहां देखो। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? एक तो फर्स्ट टर्म गिवन है, कितनी? -4, और 1 2 3 4 5 6, एक क्या गिवन है? 6 टर्म गिवन है, कितनी? 6। अब यहाँ पे d कैसे निकालेंगे यार? a6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 5d इक्वल्स टू 6। अब a की वैल्यू कितनी है? -4 प्लस 5d इक्वल्स टू 6, तो ये इधर जाएगा। 5d इज इक्वल टू 6 प्लस 4, 5d कितना हो गया? 10। d की वैल्यू कितनी आ गई? 2। d2 आ गया। अब आपका d2 आ गया, फर्स्ट टर्म पता है, फटाफट से बताओ सेकंड टर्म क्या होगी? -4 प्लस 2 दैट इज -2। समझ में आया सबको? थर्ड टर्म क्या होगी? इसके अंदर 2 ऐड कर दो, -2 प्लस 2 दैट इज 0। फोर्थ टर्म क्या होगी? 0 प्लस 2, थर्ड टर्म में 2 ऐड कर दो 2, और फिफ्थ टर्म क्या होगी? 2 प्लस 2 4। समझ में आया बच्चों क्वेश्चन? आ गया पक्का? अच्छे से आ गया? चलो अब हाँ ये वाला मुझे आ a2 की वैल्यू अपने कैसे? a2 की वैल्यू कैसे निकाली यार? दीपांशु तुमने क्लासेस सारी नहीं है। अगर मुझे फर्स्ट टर्म पता है और मुझे कॉमन डिफरेंस पता है, इसमें अगर d ऐड कर दूंगा तो सेकंड टर्म नहीं आ जाएगी? dd ऐड करता चला जाऊंगा, समझ गया? पक्का? चल नेक्स्ट आगे। अब देखो
अब इसका सेकंड और फिफ्थ दोनों सेम है, सेकंड मैं कर रहा हूं, सेकंड मैं कर रहा हूं, फिफ्थ आप लोग करोगे। लो देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, बेटा बोलो नहीं प्लीज। सेकंड क्वेश्चन है दिस 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 और दिस। अब आपने मुझे क्या निकालना है, इसमें मुझे सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म पता है, मुझे क्या निकालनी है, फर्स्ट और थर्ड टर्म। समझ गए? मुझे क्या पता है, सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म पता, और क्या निकालनी है, फर्स्ट और थर्ड। सॉल्यूशन देखो भाई, बोलो मत, सबसे पहले जो पता है उसको लिखो। a2 कितना है 13 और a4 कितना है थर्ड। अब इस a2 को मैं कैसे लिख सकता हूं, a प्लस 2 माइनस 1 यानी a प्लस 1d। 30 आया, ये वाली बात समझ में आई सबको? ये बन गई पहली इक्वेशन। अगला a4 था, जल्दी बताओ इसे कैसे लिखूंगा, थोड़ी जोर से बोलो ना यार। a प्लस 3d इक्वल्स टू 3, ये क्या बन गया यार, सेकंड। समझ गए? अब ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, ये हो जाएगा a प्लस d इक्वल्स टू 13, a प्लस 3d इक्वल्स टू 3। अब एक काम करेंगे, माइनस माइनस माइनस, d माइनस 3d माइनस 2d, 13 माइनस 3 10, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 10 अपॉन माइनस 2, बेटा माइनस 5। अब d माइनस 5 आ गया। अब d की वैल्यू कहाँ पुट करो, या तो फर्स्ट में या तो सेकंड में, फर्स्ट टर्म आ जाएगी। चलो 14 फर्स्ट कर दो भाई, तो a d की जगह मैंने क्या पुट किया यार, माइनस 5 इज इक्वल टू 13, ये माइनस 5 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा 13 प्लस 5, a कितना आ गया 18। तो देयरफॉर मेरी फर्स्ट टर्म कितनी आ गई 18। ठीक है, अब मुझे क्या निकालनी है, थर्ड टर्म भी निकालनी है। अब थर्ड टर्म निकालने के दो तरीके हैं, आपको d पता है, या तो इसमें d ऐड कर दो, या आप डायरेक्ट अपने फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। किससे, a3 का फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस 2d, तो a कितना है मेरे पास 18 और d कितना है मेरे पास माइनस 5, 18 माइनस 10 कितना आ गया 8। समझ में आया क्वेश्चन बच्चों, आ गया सबको समझ में? अब ऐसा क्वेश्चन कर लोगे, कुछ पूछना है किसी ने, पक्का करो क्वेश्चन। क्वेश्चन है ये फिफ्थ पार्ट इसका। ये क्वेश्चन करो भाई, इसमें आपको क्या क्या पता है, सेकंड टर्म पता है और कौन सी पता है, सिक्स टर्म। तो पहले ए और डी निकालोगे, उसके बाद सॉल्व करोगे, बिल्कुल सेम ऐसी है बेटा, करो। अब बेटा मैं कर रहा हूं, मेरे से मैच करो सारे फटाफट से। सॉल्यूशन, अच्छा इसके अंदर मुझे क्या पता है, एक तो पता है सेकंड टर्म कितनी है 38, 1 2 3 4 5 6, और एक मुझे पता है सिक्स टर्म कितनी है -22। अब नाउ a2 को बताना कैसे लिखूंगा, a प्लस 2 माइनस 1d यानी 1d, 38 फर्स्ट। अगला a6 कितना है -22, इसे कैसे लिखूंगा 6 माइनस 1, a प्लस 5d -22 सेकेंड। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा, a प्लस d इक्वल्स टू 38, माइनस माइनस प्लस कैंसिल, d माइनस 5d माइनस 4d 60 आ गया, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 60 अपॉन -4, d की वैल्यू कितनी आ गई -15। समझ में आ गया भाई? अब d -15 आ गया तो इसे कहाँ डालेंगे, 14 फर्स्ट डाल दो,
ए सक्षम, बेटा चुप होने का क्या लेंगे आप? 2 थप्पड़ हैं, 2 घूसे हैं, 2 लाते, बता देना मुझे भी। ए कितना आ गया? 53। भाई ए 53 डी सबका इतना है। अब ना क्या? हाँ तो क्या एपी घट नहीं सकती है? कैसी बात कर रहे हैं? अब देखो नाउ देयरफॉर A1 कितना आ गया? 53। अब मुझे ए थर्ड निकालना है। 2 तरीके निकालने के ए थर्ड। क्या करो, या तो इसमें डी ऐड कर दो। ये कितना 38 था, तो 38 माइनस 15 कितना हो गया? 23। एक तरीका तो यह, या A3 को हम लोग AN के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। A प्लस 2D। A कितना आया? 53। D कितना आया? माइनस 15। तो 53 माइनस 30 कितना हो गया? 23। समझ में आया? अब नेक्स्ट A4। A4 कैसे निकालेंगे? A प्लस 3D। A कितना है मेरे पास? 53। 3 इंटू माइनस 15, 53 माइनस 45 कितना आ गया? 8। और मुझे क्या निकालना था? A5। A5 आ गया A प्लस 4D। A कितना आया था? 53। 4 इंटू डी कितना आया? माइनस 15। 53 माइनस 60 कितना आ गया? माइनस 7। कैसे भी गई है? पक्का? चलो एनसीईआरटी निकालो एक बारी। तो भाई थर्ड क्वेश्चन भी होगा, पूरा कर लोगे सारे। अब 4th मैंने होमवर्क में दिया था, 5th मैंने होमवर्क में दिया था, और 6th मैंने होमवर्क में दिया था, है ना। अब आ जाओ 7th क्वेश्चन पे। 6th नहीं हुआ? चलो एक बार 6 देख लेते हैं क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर उसका नहीं हुआ ना, एक बार मैं करा देता हूं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो एक बार। देखो भाई ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में भी कराया था, एक बार ये क्वेश्चन मैं दोबारा करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है क्या? चेक वेदर माइनस 150 is a term of AP 11 8 5 2 डॉट डॉट डॉट। चेक करना है कि जो माइनस 150 है वो इसकी एक टर्म है या नहीं। ऐसा क्वेश्चन किया था, कैसे करते थे? इसे क्या लेट करेंगे? AN लेट माइनस 150 A प्लस एन माइनस 1D। क्वेश्चन में कौन सा ये? चलो भाई A कितना है? 11। यहां पे कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 8 माइनस 11 कितना? माइनस 3। n माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 3n प्लस 3 माइनस 150 माइनस 11 माइनस 3n प्लस 3, ये कितना हो गया? माइनस 161। ये 3 इधर जाएगा, माइनस 161 माइनस 3 कितना हो गया? माइनस 164। माइनस से माइनस कैंसिल, 164 अपॉन 3। अभी इससे पूरा कैंसिल नहीं होगा, तो इसे लिखेंगे बेटा किसमें? मिक्स फ्रैक्शन में। 15 कितना बच गया? 3 4 जा 12 2। तो देयरफॉर n की वैल्यू कितनी आ रही है? 54 राइट 2/3 विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो देयरफॉर माइनस 150 इज नॉट अ टर्म ऑफ AP। देयरफॉर इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन AP। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो एक बारी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? देखो पढ़ो, तुमसे हो जाएगा एक बार 7 क्वेश्चन पढ़ना। सेम क्वेश्चन कराया भी, क्या बोला है? फाइंड 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो हो जाएगा भाई, 2 टर्म पता है, उससे क्या निकल जाएगा? A निकल जाएगा और D निकल जाएगा, और उसके बाद आपने क्या निकालनी है? 31st टर्म। अच्छा एक बार क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। चलो 8 से हम लोग कल करेंगे। आज का होमवर्क क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। 6 हो गया तो क्वेश्चन नंबर 7 है भाई।
क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7। भाई कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई मिस मत करना। बाय।